एक तो मेरी समझ में आ गई कि ये लड़की है, क्योंकि उसका नयन नक्श बहन बेटी की तरह था। और जो दूसरी थी, अब उसको देख के तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। एक तो पहना हुआ लड़कों जैसा, और ऊपर से परमात्मा ने उसका चेहरा भी ऐसा बना रखा लड़के जैसा। हालांकि सुंदर चेहरा था, लेकिन वो लड़के जैसा था। बाल वाल भी ऐसे कटवा रखे थे। तो शुरू में तो मैंने उसको भगत भाई समझ के सत्साहिब किया। बाद में जब हम लोग अंदर बैठे परमात्मा की महिमा में, और जब किसी ने कहा कि अरे भावना, तो फिर दास को एकदम से झटका लगा कि ये भाई है या भावना है। तो मैंने कहा कि बहन जी, लड़का है या लड़की है? बोले भाई ये मेरी बेटी है। तो मैं को बहन जी, अगर शकल से पहचान में नहीं आ रहा तो कम से कम इसका पहना हुआ तो लड़कियों जैसा लाओ। फिर दास ने काफी समझाया मालिक के ज्ञान आधार से, उन्होंने बात को स्वीकार किया। तो इस सात संगति के माध्यम से भी जितने भी भगत भाई बहन हैं, उन सबसे दास की प्रार्थना है, विनती है, हमने परमात्मा के वचन में रह के चलना पड़ेगा। जो व्यवस्था परमात्मा ने यहां जो बना रखी है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, हमने उस व्यवस्था में रह के चलना पड़ेगा, वरना यहां पर भी अशांति फैल जाएगी। तो माता पिता की ये जिम्मेदारी बनती है। जैसे दास देखता है संगत में बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं वो पैंट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं। कौन? जो लड़कियां हैं, जो फीमेल हैं, 8-10 साल की बच्चियां, 10-15 साल की बेटियां, वो लड़कों की तरह पैंट पहनती हैं, लड़कों की तरह शर्ट पहनती हैं, टी शर्ट पहनती हैं। तो गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में स्पष्ट कर रखा है कि ये जो समाज की व्यवस्था जो परमात्मा ने जो बनवा रखी है, अगर इस व्यवस्था के अनुसार चलोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो यहां का भी सिस्टम बिगड़ जाता है। औरतों को औरतों के कपड़े पहनने चाहिए, लड़कों को लड़कों वाले कपड़े ही पहनने चाहिए, अन्यथा यहां की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मन में पता नहीं क्या क्या गंदे विचार उत्पन्न होंगे। अब मान लीजिए किसी लड़के ने लड़की वाले कपड़े पहन रखे हैं, सलवार सूट पहन रखी है, और आधा किलोमीटर दूर खड़ा है। अब कोई निकम्मी आत्मा उसको देखकर दूर से ही मन में दोष पैदा कर लेगा। उसको अकेला देखकर, लड़की खड़ी है, पता नहीं क्या क्या विचार आएंगे मन में। और पास में जाके देखा तो पता चला ये तो भूरा दास है। तो कर्म तो फोड़ लिए हमने, ये भी पता चल गया कि ये लड़का है, लेकिन इतनी देर से उसके बारे में सोच सोच के, उस पहनावे के कारण हमने तो कर्म फोड़ लिए। अभी दास किसी सेवा के चलते हरियाणा गया हुआ था। एक भगत भाई के घर पर 2 दिन रुका, वहां सात संगति हुई मालिक की दया से। आसपास के कुछ भाई बहन भी आए हुए थे। तो वहां एक बहन आई, और बहन के साथ में 3 उसकी लड़कियां, 1 उसका लड़का। तो 2 लड़की बहन की जो है वो तकरीबन 10 साल से ऊपर हैं, 10 से 15 के बीच में होंगी, और उन्होंने लड़कों जैसे कपड़े पहन रखे थे। अच्छा, एक तो मेरी समझ में आ गई कि ये लड़की है, क्योंकि उसका नयन नक्श बहन बेटी की तरह था। और जो दूसरी थी, अब उसको देख के तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। एक तो पहना हुआ लड़कों जैसा, और ऊपर से परमात्मा ने उसका चेहरा भी ऐसा बना रखा लड़के जैसा। हालांकि सुंदर चेहरा था, लेकिन वो लड़के जैसा था। बाल वाल भी ऐसे कटवा रखे थे। तो शुरू में तो मैंने उसको भगत भाई समझ के सत्साहिब किया। बाद में जब हम लोग अंदर बैठे परमात्मा की महिमा में, और जब किसी ने कहा कि अरे भावना, तो फिर दास को एकदम से झटका लगा कि ये भाई है या भावना है। तो मैंने कहा कि बहन जी, लड़का है या लड़की है? बोले भाई ये मेरी बेटी है। तो मैं को बहन जी, अगर शकल से पहचान में नहीं आ रहा तो कम से कम इसका पहना हुआ तो लड़कियों जैसा लाओ। फिर दास ने काफी समझाया मालिक के ज्ञान आधार से, उन्होंने बात को स्वीकार किया। तो इस सात संगति के माध्यम से भी जितने भी भगत भाई बहन हैं, उन सबसे दास की प्रार्थना है, विनती है, हमने परमात्मा के वचन में रह के चलना पड़ेगा।
जो व्यवस्था परमात्मा ने यहाँ जो बना रखी है लड़कों के लिए लड़कियों के लिए, हमने उस व्यवस्था में रह के चलना पड़ेगा, वरना यहाँ पर भी अशांति फैल जाएगी। तो माता पिता की ये जिम्मेदारी बनती है, किसी भी साथ संगति में जाओ, कहीं भी सत्संग में जाओ, तो अपने बच्चों को ढीले ढाले कपड़े, लड़का है तो लड़के वाले कपड़े, लड़की है तो लड़की वाले कपड़े, ढीले ढाले कपड़े पहना के लेके जाओ। पहचान बनी रहेगी, मन में किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा, जाने अनजाने में कोई गलती नहीं हो पाएगी। और कल को गुरुदेव भगवान आएंगे और उस समय यदि ये हरकत अगर दिखाई दी तो परमात्मा तो नाराज होंगे भाई। भले परमात्मा ना कहें कुछ भी, क्योंकि अब परमात्मा सिर में दर्द नहीं करेंगे, लेकिन परमात्मा देखकर दुखी तो होंगे ना कि देखो इतना ज्ञान देने के बाद भी इनको समझ में नहीं आ रही। तो भाई और बहनों, अब हमने थोड़ी सावधानी बरतनी है। हाँ, अपने घर पर चाहो तो जो बहन बेटियां हैं वो ढीले ढाले टी शर्ट वगैरह, लोअर वगैरह रात को सोते समय या अपने घर में अंदर रहते समय, अपने घर में चाहे ढीला ढाला लोअर पहन लो, ढीली ढाली टी शर्ट पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर से बाहर यदि आप दूध लेने के लिए भी जाते हो, घर का जो कचरा है यदि वो बाहर डालने के लिए जाते हो, तो आप उस लोअर में नहीं जा सकते, टी शर्ट में नहीं जा सकते। आपने वही ढीले ढाले वस्त्र पहन के जाने पड़ेंगे। अगर आप बहन बेटी हैं तो आपने बहन बेटी वाले ढीले ढाले कपड़े पहनकर ही जाने पड़ेंगे। अगर हमने टाइट कपड़े पहन लिए, कोई पैंट पहन ली, कोई जींस पहन ली, कोई टी शर्ट पहन ली, तो शरीर के जो अंग हैं वो परमात्मा ने उसी हिसाब से बनाए हैं माता बहनों के, तो वो तो उभरे हुए दिखाई देंगे भाई। अगर पैंट पहनोगे, टी शर्ट पहनोगे तो शरीर के अंग तो उभरे हुए दिखाई देंगे। और जिन उभरे हुए अंगों को देखकर काल शतलोक में काल प्रेरित हो गया, तो यहां के जीवों की क्या औकात है। ये तो बिल्कुल कलयुग का बिल्कुल मेन दौर चल रहा है। विषय विकार लोगों के सिर पर बैठे हुए हैं। और उन भगत माता बहनों को इस प्रकार के कपड़ों में देखकर अगर किसी के मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं तो दोषी कौन हुआ? उसके तो बेचारे के कर्म फूट गए, और वो माता बहन अपने गुरु के आदेश की पालना ना करने के चलते वो भी दोषी हो गई। तो भाई और बहनों, कोशिश करो आप अपने घर में, अपने घर के सदस्यों के बीच में अगर ये टी शर्ट्स वगैरह, लोअर वगैरह पहनना चाहो तो पहन सकते हो। और यदि आपके घर पर आपका कोई भगत भाई आ गया तो उस समय आप नहीं पहन सकते। केवल अपने माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी के बीच में आप वो कपड़े पहन सकते हो अपने घर में। आपके घर पर अगर आपका कोई भगत भाई आ गया तो वो कपड़े आपको अपने घर में भी अलाउ नहीं होंगे। फिर ध्यान रखना, क्योंकि पांचों विकार सबके अंदर है। तो इन बातों का हम भाई बहनों ने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जिस प्रकार ध्रुव की माता सुनीति ने उसको भगत बनाया अच्छे संस्कार देकर, इसी प्रकार आप और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को भगत बनाने की, संस्कार देने की। और यदि आज भी बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे तो बताओ फिर आगे चलकर क्या गारंटी हो भक्ति करेंगे। जो अपने माता पिता की आज्ञा में नहीं रह रहे, वो अपने गुरु की आज्ञा में रह के कैसे भक्ति कर लेंगे। तो आगे से ध्यान रखो, किसी भी साथ संगति में जाओ, कहीं भी कोई आश्रम में जाओ, कहीं भी अपने किसी रिश्तेदारी में जाओ, घर से बाहर जाओ, ढीले ढाले कपड़े ही पहनकर जाने हैं हमने। इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना।